अब पछताए हैं तो क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। चलती चक्की देख कर, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बजाना को, साबुत बजाना को। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बजाना को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर भैया, फल लगे अति दूर। आप लोग दीन की बातों को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अल्लाह हम सब के हौसले को जवान रखे और हमारे सुनने को और आपके, हमारे सुनाने को और आपके सुनने को अल्लाह बेहद अता फरमाए। इंशाअल्लाह जब तक दुआ नहीं होगी हम लोग अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। हाथ उठा के बताइए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मैंने कबीर दास का दोहा पढ़ा। कबीर दास जी कहते हैं कि चक्की जब चल रही थी, कबीर दास जी चक्की को देख करके रोने लगे। बगल में बेटा बैठा हुआ था, बेटे ने चक्की को देखा, देख करके बेटा हंसने लगा। बाप ने बेटे से कहा, बेटा रोने की जगह तो क्यों हंस रहा है? बेटे ने बाप से कहा, अब्बू जान आप अपने रोने की वजह बतलाइए, मैं अपने हंसने की वजह बतलाता हूं। किसने कहा? कबीर दास जी ने कहा, बेटा तू क्यों हंस रहा है? यहाँ तो रोना चाहिए तुम्हें और तुम यहाँ पर हंस रहे हो। कहा अब्बू जान आप अपने रोने की वजह बतलाइए, मैं हंसने की वजह बतलाता हूँ। कहा कि बेटा ये चक्की है, चक्की चल रही थी, मुझे मौत याद आ गई। कहा अब्बू जान वो कैसे? कहा बेटा जमीन और आसमान ये चक्की के मानिंद है और ये इंसान दाने के मानिंद है। एक न एक दिन ये इंसान पीसा चला जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए मुझे मौत याद आ गई, मैं रोने लगा। बेटे ने बाप से कहा, बेटा अब मैं हंसने की वजह आपको बतलाता हूँ। बेटे ने बाप से कहा कि अब्बू जान अब मैं हंसने की वजह आपको बतलाता हूँ। मैं क्यों हंस रहा था? कहा बेटा बतलाओ। कहा मैं इसलिए हंस रहा था, आपने चक्की को देखा, चक्की के अंदर जो दाना पीसा जा रहा था आपने उसको देखा। आपने ये नहीं देखा कि जो दाना किल्ले से सड़ जाता है वो पीसा नहीं जाता। जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है और वहां भी आबाद रहता है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रस्सी को हम लोग मजबूती से पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। उसी को कहा किसी शायर ने, मिट्टी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, मैं रोंदूंगी तो। हम मिट्टी को कोड़ करके मिट्टी निकालते हैं, तुम में आ जाओगे, इसी मिट्टी में तुम समा जाओ। तो जवान साथियों बुजुर्गों, इसलिए वक्त है, अल्लाह ने वक्त दिया है। अभी हम लोग वक्त रहते हुए अल्लाह के लिए हम लोग कुछ तैयारी करके यहाँ से जाएं। इंशाअल्लाह करेंगे इस तैयारी। जवान साथियों बुजुर्गों, ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस हर किसी को, जिसके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, हर किसी को ये कॉन्फ्रेंस कराना है। इंशाअल्लाह कराएंगे।
माँ से मोहब्बत अगर है तो हम इंशाअल्लाह कराएंगे इंशाअल्लाह। यकीनन हाफिज इमरान साहब ने ये माँ और बाप का ये चहीता बेटा है जिन्होंने ये मोहब्बत और ये उल्फत दिखलाया कि हम अपने माँ बाप से सच्चे और पक्के मोहब्बत करने वाले। अल्लाह ताला हर माँ बाप को ऐसा लड़का नसीब अता फरमाए। तो जवान साथियों बुजुर्गों, माँ तो माँ होती है, बाप तो बाप होता है। माँ बाप का साया अगर किसी के सर पर हो तो वो सबसे ताकतवर इंसान होता है। आज पूछ लीजिए हाफिज इमरान साहब से कि उसके दिल में क्या गुजर रही होगी। उसके बाप गुजर गए, उसकी माँ गुजर गई, उनसे पूछिए कि आप किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। जवान साथियों बुजुर्गों, किताबों में मैंने पढ़ा कि एक लड़के के बाप ने अपने बेटे के सर पर हाथ रखने के बाद पूछा कि बेटा ये बतला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है। बेटे का झुल्ला सुनिएगा, कलेजा मुंह को आएगा। बेटे ने बाप के सर पर हाथ रखने के बाद पूछा बेटा बतला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है। बाप इम्तिहान ले रहा है और बेटा इम्तिहान में 100 के 100 नंबर ला रहा है। बाप ने कहा बेटा मैं तेरे सर पर हाथ रख करके ये पूछता हूँ बतला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है। बेटे ने कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूँ। फिर बाप ने बेटे के सर पर से हाथ नीचे रखा, पूछा बेटा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है। तो बेटा मायूस होकर के कहता है दुनिया का सबसे कमजोर इंसान मैं हूँ। कहा वो कैसे बेटा, जब मैंने तेरे सर पर हाथ रखा था और मैंने तुमसे पूछा कि बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है, तुमने सीधा चौड़ा करके ये कहा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मैं हूँ। लेकिन जब मैंने तेरे सर पर से हाथ को नीचे रखा, तुमसे पूछा कि दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है, तो तुमने कहा कि मैं ऐसा तुमने क्यों कहा। बापू जान जिस वक्त आपका हाथ मेरे सर पर था मैं समझ गया कि मेरे माँ बाप का साया मेरे सर पर है, और जिसके सर पर माँ बाप का साया हो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हो जाता है। लेकिन जिसके सर पर माँ बाप का साया न हो वो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान बन जाता है। बेटे ने कहा पूजान आपने जब ये कहा मेरे सर पर से हाथ नीचे रखकर कहा दुनिया का सबसे कमजोर इंसान कौन है, तो मैंने आपको ये कहा था कि मैंने क्यों कहा, इसलिए कि आपका साया मेरे सर पर से, आपका हाथ मेरे सर पर से नीचे आ चुका था। माँ बाप का साया अगर आप सर पर से खत्म हो जाए तो नौजवान साथियों बुजुर्गों इंसान सबसे कमजोर इंसान बन जाता है। इसलिए माँ है, माँ की कदर करो, बाप है, बाप की कदर करो। कितने लोग हाथ उठा के बतलाइए इंशाअल्लाह माँ की कदर करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। चल जो उठा के दुआ माँ तेरी कर दे, दुआ माँ मेरी कर दे। चल जो उठा के दुआ माँ तेरी कर दे, दुआ माँ मेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा हो कहीं जिल्लत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा हो कहीं जिल्लत न मिलेगी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, दुआ माँ मेरी कर दे।
इंशाअल्लाह माँ से मोहब्बत करेंगे। हाथ उठा के बतलाइए, उठलाइए आप। माशाअल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, सुना आपने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह जन्नत में मेरे पड़ोसी कौन होंगे? अल्लाह ने कहा मूसा तू जानना चाहता है कि जन्नत में तुम्हारे पड़ोसी कौन होंगे? कहा अल्लाह मैं जानना चाहता हूँ जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा कहे मूसा तू जानना चाहता है कि जन्नत में तेरा पड़ोसी कौन होगा, तो मैं तुझे बतलाता हूँ जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी कौन होगा। का बतलाइए परवरदिगार आलम। कहा जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी एक कसाई होगा। कसाई का अल्लाह वो कसाई कहाँ मिलेगा? का बाजार में गोश्त बेचता है, उनसे मुलाकात करो, वो तुम्हारे जन्नत में पड़ोसी होंगे। कहा ऐसा है? कहा ठीक है, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाता हूँ। रास्ता मालूम करते हुए पूछते हुए उस कसाई के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा कि आप गोश्त का कारोबार करते हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मैं मूसा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं कलीमुल्लाह हूँ। उन्होंने अपना राज बतलाया नहीं। कसाई को सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम देखते रहे। जब वो दुकान बंद करने लगे, अच्छे गोश्त को उस जानवर से निकाल करके वो कसाई रख लिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज आपके यहाँ मुझे मेहमानी करना है। उस कसाई ने कहा ठीक है आप मेरे साथ चलो, आज मेरे यहाँ आप मेहमान नवाजी कर लेना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई के पीछे पीछे गए और घर पे पहुंचे। पहुंचने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस गोश्त को उस कसाई ने अच्छे अंदाज में बनाया, पकाया और अपने माँ के सामने गोश्त पेश किया। माँ खाई और माँ ने ये दुआ दी कि बेटा तुम्हें क़यामत में अल्लाह मूसा का पड़ोसी बनाए। माँ ने दुआ की, एक मर्तबा नहीं दुआ की, माँ हमेशा ये दुआ देती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई से पूछा तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या दुआ दी? उसने कहा छोड़िए मियाँ, मेरी माँ दुआ देती रहती है। का बतलाओ कि तुम्हारी माँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बतलाओ आखिर तुम्हारी माँ क्या दुआ देती है? कहा कि मेरी माँ ये हर वक्त ही दुआ देती है कि जा तुम्हें बेटा अल्लाह क़यामत में तुम्हें मूसा का पड़ोसी बनाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा, कहा कि मैं ही मूसा हूँ जो तुम्हारी दीदार के लिए आया था कि जन्नत में मेरा पड़ोसी एक कसाई होगा। ऐसा क्यों हुआ? माँ की खिदमत की वजह से हुआ। ऐसा क्यों हुआ? बाप की खिदमत की वजह से ऐसा होता है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज भी अगर कोई माँ बाप की खिदमत में खुलूस के साथ, लिल्लाही के साथ अगर कोई खिदमत करता है, कसम परवरदिगार आलम की, अगर माँ सिर्फ दिल से हाथ उठा दे अपने बच्चे के लिए, माँ की दुआएं रद्द नहीं जाती है, माँ की दुआएं कबूल हो जाती है। इंशाअल्लाह माँ के साथ हम बदसलूकी से पेश कभी नहीं आएंगे, माँ के साथ हम अच्छे अखलाक से पेश आएंगे। कुरान ने जैसे बयान किया, कुरान ने कहा माँ बाप जिंदा है, माँ को उफ तक मत कहना, बाप को उफ तक मत कहना, इसलिए कि माँ बाजारों में नहीं मिलती, माँ दुकानों में नहीं मिलती। माँ एक बार हाथ से निकल जाएगा, माँ फिर मिलने वाली नहीं है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ की वो खिदमत याद करो जब माँ के पेट में तुम होते थे। तुम्हारी उम्र बस 2 से 3 महीने की होती थी, 4 महीने की होती थी, 8 महीने की होती थी जब तुम में पेट में पल रहे होते थे। और जब तुम्हें माँ जन्म देती थी, न जाने जन्म देती है न जाने कितने तकालीफ को बर्दाश्त करती है। और तो और तुम्हारी उम्र जब 1 साल 2 साल 3 साल की होती है